अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो यार जॉन से है ना, काफ़ी लोगों को इलस्ट्रेटर टूल में इंस्टॉल करने पर डिफ़िकल्टी हो रही थी, तो मैंने कहा अगर इस वक्त किसी को ये देखना कि इलस्ट्रेटर का टूल कैसे डाउनलोड होता है तो वो मुझे चैट में मैसेज करके बता दें। मैं उसको वेबसाइट का भी बता दूंगा किस तरीके से करना है वहाँ से, और लिंक भी भेज दूँगा बाकायदा। मेरी आवाज़ का इशू आ रहा है? एक सेकंड, आवाज़ सही आ रही है मेरी? अहमद भाई एक ना मुझे कंफ्यूजन आ रही है, कल परसों से फोटोशॉप को इंस्टॉल किया जी, आवाज़ आपकी अब ठीक आ रही है। चलिए ठीक हो गया, पूछ ले आप। चलें आप ये बता लें, मैं आपको बाद में पूछता हूँ एंड पे। चलें ठीक, मैं एंड पे पूछ लेता हूँ। चलिए ठीक हो गया। अच्छा, वैसे सीधी सी बात है, आइकन डिज़ाइन की मैंने बात की थी, और आइकन डिज़ाइन के लिए सीधी मतलब यही बात है कि जैसे आपने पोस्ट डिज़ाइन करना होता है या लोगो डिज़ाइन करना होता है, आप भी हाथ से जाके इंस्पिरेशन लेते हैं। बात तो ये है कि आपने अभी भी गूगल पर आना है और लाइक आप कोई भी रख लीजिए, जैसे आपने इस वक्त जोन सा है ना कस्टमर सपोर्ट का जो सा आइकन होता है वो आपने डिज़ाइन करना है, तो आप यहाँ पर आकर लिखिए कि कस्टमर सपोर्ट आइकन, काफ़ी आ जाएगी आपके सामने, आप उनसे देखकर इंस्पिरेशन ले सकते हैं। लेकिन काफ़ी लोग क्या कह रहे हैं कि उनके मैंने आइकन्स देखे हैं, या तो उनकी पेन टूल पे नहीं ग्रिप अच्छी तो उनके कर्व ख़राब हो जाती है, या फिर वो इंस्पिरेशन लेकर चीज़ें उठाते बहुत है लेकिन अक्सर रेफरेंस से दूर निकल जाते हैं। अब लाइक रेफरेंस सोच लीजिए आपका ये है, ठीक है, अब आपने ये चीज़ बनानी है, अब आप इसमें कोई माइनर सा भी चेंज कर लेते हैं ना, अगर ये आइकन बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। आप ये चेंज भी कर सकते हैं कि हेडफोन के ये जोन से है ना, ये मिड में रख ले, और यहाँ पर जोन से अब माइक तो इस शेप का भी होता है, आप इस शेप का भी माइक लगा सकते हैं। अब लोग जोन से है ना वो सोचने में इतनी देर लगा देते हैं कि उनकी जोन सी चीज़ है ना वो ख़राब हो जाती है। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैंने ना रिसेंटली करा था आइकन, मैं वो दिखाता हूँ। मेरा सिस्टम इससे बेसिकली बहुत स्लो है क्योंकि 5 दिन से मुसलसल चल रही है, तो बर्दाश्त करिए। या फिर मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा, अब ये जो आइकन दिख रही है आपको, अब आपके ख्याल में ये आइकन मैंने कैसे बनाई होगी, किस तरीके से? अब आवाम जौन सी है वो क्या करती होगी, वो इसके लिए गूगल पर जाती होगी, गूगल पर जाकर यहाँ पर लिखती होगी, और मतलब परेशान हो जाती है आवाम ये चीज़ देख कर ही ना कि लाइक। अभी मैं रिसेंटली अपने एक स्टूडेंट को सिखा रहा था, मैंने उसको कहा कि सैक्सोफोन आइकन बनाए, तो उसने ही सर्च कर लिया, वो आगे से परेशान हो गया, वो कह रहे कि यार सारी एक जैसे है, इसमें चेंज क्या आ सकता है? सारे एक जैसे होने के अलावा वो कह रहा था कि यार इसमें जोन से है ना एक ही चीज़ बनी है, मतलब हम कैसे चेंज लें? मैंने कहा यार इतना आसान है, आप कहीं से चेंज कर ले, चलिए आप अपने दिमाग में क्रिएटिविटी सोच ले। अब मुझे जोन से है ना क्लाइंट ने दिया हुआ था ये रेफरेंस, मैं दिखाता हूँ, ये रेफरेंस मुझे क्लाइंट ने दिया हुआ था, ठीक है, मैंने कहीं से भी नहीं देखा था। मैं अगर दीन ईमान से बताऊं तो मैंने कहीं से भी नहीं देखा था। मैंने क्या करा, मैंने इस सारे आइकन को सिर्फ स्क्वायर और सर्कल से बनाया हुआ है। मैं दिखाता हूँ कैसे बनाया था। मैं आपका रफ से एक बना कर बता देता हूँ बस, टाइम क्योंकि ज़्यादा नहीं लेना मैंने।
ये देख ले, जैसे अब ये बना हुआ है ना, अब लोग क्या कर रहे हैं, मैंने देखा था लोग इसके ना एंकर पॉइंट्स काट रहे हैं, सीजर टूल पकड़ कर उसके बीच से कटिंग कर रहे हैं, जबकि इसको करने का एक आसान तरीका है। आप ये पकड़ते हैं ना, यहाँ से होता है शेप बिल्डर टूल, शिफ्ट एंड शॉर्टकट है। अब इसको पकड़ कर एक आराम से ऐसे लाइन मारेगा ना, आपका ये पूरा हो गया। ये देखिए, ये इसको आप ऐसे कर लीजिए, पूरा हो गया, आपकी ये चीज़ बन गई है। आगे आपने अगर इसके कर्व में बेहतरी करनी है, आप ऐसे करके इसका यहाँ से भी कर्व डाल सकते हैं, ये ऐसे करके ये मतलब राउंड हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये पूरा आइकन मैंने इसी तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए ऐसे करा, तो मतलब इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ना, मैंने क्या देखा था कि ना, ये जो सा अपना रेक्टेंगल बना हुआ है, शुरू में मुझे भी बेसिकली इसी चीज़ की वजह से टाइम लग रहा था, तो मैंने सोचा ये फ़ीचर्स बता दूं। बेसिकली बाकी तो आपकी अपनी क्रिएटिविटी, आप तो बना लोगे। अब जैसे ये चीज़ लगी हुई है, अब ये ऐसे तो ये आराम से हो जाएगी कि बंदा यहाँ से एंकर पॉइंट पकड़ लेता है और ये सीधी सीधी लाइन है, बंदा शिफ्ट दबा के ऊपर लेगा। बट जब लाइन टेढ़ी आ जाती है, यहाँ पर अब आपको टाइम लगेगा, क्योंकि आपने ऊपर जो सा पूरा ऑब्जेक्ट बनाया है वो सिर्फ इस एक लाइन के साथ अलाइन है। अब जब आप इसको ऊपर लेकर जा रहे हो, थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, तो उसके हिसाब से जो से इससे ऊपर ले जाने से अच्छा आप टोटल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, शिफ्ट एम दबाए, आल्ट का बटन दबाए ताकि इसमें से कटे, और इस लाइन के ऊपर क्लिक करिए। ये एक आराम सुकून से सिर्फ एक क्लिक से आप जो से पूरी लाइन सेट कर लेते हैं। ये चीज़ आइकन डिज़ाइन में काफ़ी मदद देती है। आप शेप बिल्डर टूल का यूज़ कर लें, यहाँ से पाथ फाइंडर का यूज़ कर लें। अब इन चीज़ों को भी यूज़ करके आप जो से ना, आप टाइम मैनेजमेंट करके उसको जल्दी कर सकते हैं काम को। लोग जो से इन चीज़ों को नहीं यूज़ कर रहे थे, और लाइक क्या कर रहे थे कि ना, अपना पूरी चीज़ लाते थे, उसको ट्रेस करते थे, दो चीज़ों को, लाइक इसमें से ये वाली चीज़ ट्रेस कर रहे थे, ये गोल सर्कल्स, इसमें से कुछ ये ट्रेस कर रहा था, और कोई बंदा कोई इसकी ये वाली चीज़ ट्रेस कर रहा था। फिर जब उनको मिला रहा था आइकन, तो कोई लोग सही बना रहे हैं, लेकिन जब मैंने उनसे उनका टाइम पूछा कि आपको टाइम कितना लग रहा है, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमें 40 मिनट लग रहे हैं, हमें 45 मिनट लग रहे हैं, 35 मिनट लग रहे हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा है। आप 15 से 20 मिनट में भी जब सब कर सकते हो ना, तो चीज़ को 35 से 40 मिनट देना बहुत ज़्यादा होते हैं मेरे हिसाब से। और अगर आपकी इस तरीके की स्पीड हुई, तो अगर आपको 20 आइकन डिज़ाइन में देता हूँ ना, तो आपका तो पूरा टाइम इधर ही लग जाना है, मुझे पता है। तो आपकी फिर बाकी की प्रैक्टिस, बाकी का काम सब आप नहीं कर पाओगे। तो इस हिसाब से जौन से मैं आपको सीधा काम देना चाह रहा था, ताकि आपकी मदद भी हो। अब लाइक ये आइकन डिज़ाइन तो आपने देखी है, काफ़ी बंदों ने करके भी देखी है। आई थिंक पेन टू, मुझे समझ नहीं लगी हुसैन आपकी बात की, आप क्लियर करके क्या कहना चाहिए। खैर बाकी आप वैसे पेन टूल से भी आराम से बना सकते हैं, लेकिन अब बाकी जोन से है ना, अब काफ़ी लोगों के इश्यूज़ आते हैं। लाइक ये जौन से, ये तो खैर मेरे क्लाइंट का काम है ना, वो मुझे खैर नाम लिख कर देता है साथ, और साथ मुझे रेफरेंस देते हैं। अब इस रेफरेंस के अकॉर्डिंगली आपने बनानी होती है आइकन। अब मैंने रिसेंटली एक आइकन दी थी, तो उसमें से लाइक क्या हुआ था, उस बंदे ने आइकन तो बहुत अच्छी बना के दी है, ठीक है, लेकिन रेफरेंस को फॉलो नहीं करा। ये एक इशू उसका बहुत ज़्यादा आ रहा था, ठीक हो गया। अब लाइक मैं आपके सामने लाइव आइकन आपको बना के दिखाता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, ठीक है।
अब ये देखिए, खैर अब इसके मैं एंकर पॉइंट पकड़ गए हैं, सीजर टूल यूज़ करके इसको नहीं काटूंगा, बल्कि मैं अपना वही तरीका यूज़ करूँगा कि शिफ्ट एंड दबाया, आल्ट का बटन दबा के इनको सेपरेट कर दिया। मैं मेन इस वाले को सामने रखना चाहता हूँ, इस क्यूब को, सर्कल को, तो बाकियों को मैंने यहाँ से निकाल दिया। उसके बाद मैं इसे रखना चाहता हूँ तो इसे रख लिया, ठीक हो गया। अब इसके बाद जोन से यहाँ पे नीचे थोड़ी सी क्रिएटिविटी लाने के लिए खुद से कर लेगा, ठीक हो गया। बाकी सारे का स्ट्रोक इक्वल कर दूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना ये ऑन करा होता है। अक्सर लोगो वगैरह ज़्यादा बनाने होते हैं तो इनके जो से स्ट्रोक्स हैं ना वो बढ़ जाते हैं, इसलिए मैं इसको ऑन रखता हूँ। अब ये देखे, अब बाकी क्लाइंट की प्रॉपर्टीज़ थी उसकी कि ना आपकी जो सी चीज़ है वो ये होनी चाहिए राउंडेड, और बाकी ये आपके ऊपर होता है, आप डिपेंड है कि आपने अपनी एरो लगाना है, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं एरो लगाने के लिए, ठीक हो गया। बाकी आपने प्रोफाइल यूज़ करनी है तो ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आइकन्स वगैरह में मोस्टली प्रोफाइल का यूज़ नहीं पड़ रहा होता। मैंने काफ़ी आइकन्स डिज़ाइन करी है, प्रोफाइल के बगैर ही मेरी हो जाती है। ज़्यादातर एरो की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एरो अक्सर एक इशू कर देता है कि आपका जो सा स्ट्रोक है वो इक्वल नहीं रहता जब आप एरो को यूज़ करते हैं। तो इसलिए मैं एरोज़ भी हमेशा मोस्टली खुद ही ड्रा करने का करता हूँ कि खुद ही ड्रा करना। बाकी इसकी अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है डैश लाइन की, क्योंकि अक्सर चीज़ें ऐसी आती है आइकन जिनमें डैश होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं इसे यूज़ कर लेता हूँ। बाकी चीज़ें तो खैर यूज़ हो ही जाती है खुद ही। अब बाकी अगर आपने इसके अंदर मज़ीद क्रिएटिविटी लगानी है, आप ये कर सकते हो कि या फिर आइसक्रीम तो सभी ने खाई है, इतना तो पता होगा, उसमें क्रंच होता है, तो क्रंच तो गोल होता है ना, उसको बना सकते हैं। अब यहाँ पे जौन से आपने जो उसके मेन चीज़ जौन सी आपने रखनी है वो ऐसी रखनी है, उसके बीच में लगेगा आपने कोई सर्कल या कोई छोटी चीज़ बनानी है तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसका काम हो जाता है अक्सर, इसका तो होता ही नहीं है। बाकी क्लाइंट ने कहा है कि 51 से 55 तक स्ट्रोक काफ़ी रहता है, तो हमने ऐसे कर दिया। अब ये देखिए 2 मिनट के अंदर अंदर कितनी स्मूथ आइकन तैयार हो गई है। मैंने तो खैर कहीं से रेफरेंस भी नहीं लिया, लेकिन रेफरेंस लिया जाए तो और बेहतर बंदा बना सकता है। तो मतलब इतने आराम से बंदा आइकन डिज़ाइन कर लेता है। मुझे टोटल लगे 5 मिनट, ठीक है, टोटल लगे 5 मिनट और आइकन डिज़ाइन भी हो गई आराम से। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग कभी कहीं से रेफरेंस ले रहे हैं, कभी कहीं से रेफरेंस ले रहे हैं, उसके बाद जो चीज़ बना रहे हैं उसमें लाइक ये वाले टूल का यूज़ कर रहे होते हैं, डायरेक्ट एंकर पॉइंट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप ड्रैग कर रहे हो किसी भी चीज़ को, आपको टाइम बहुत लग जाता है ड्रैग करने में, ठीक है। आप ड्रैग ना करें इसलिए। उसके अलावा लोग सीजर टू यूज़ करते हैं, उस लाइन को काटते हैं, एक पॉइंट पकड़ के डिलीट करते हैं, दूसरा पॉइंट पकड़ के डिलीट करते हैं, या फिर दोनों पॉइंट्स को पकड़ के इधर उधर कर रहे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आप जब भी कोई चीज़ बना रहे हैं, शेप बिल्डर टूल या पाथ फाइंडर का यूज़ करिए, और आइकन्स के लिए ऐसे ही आइडियाज़ लिए जैसे भी मैंने आपको लेकर दिखाया। और बाकी एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैंने अपने इस करियर में, डिज़ाइन के करियर में, मैंने ये चीज़ सीखी है कि हर चीज़, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, इन 3 चीज़ों से बंदा हर चीज़ बना लेता है। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि ये पूरा सक्सोफोन बनाना था, ठीक हो गया। अब इसका कोई आइडिया नहीं था यार कि पूरा एक सर्कल और एक स्क्वायर को यूज़ करते हुए बन सकता है, सर्कल और रेक्टेंगल को यूज़ करते हुए।
बट मैंने ये बनाए हैं ऐसे सर्कल और रेक्टेंगल को यूज़ करते हुए। मतलब इस तरीके से अब अगर आपके दिमाग में है ना आइडिया कि आप इस चीज़ को कर सकते हैं क्रिएट, आप उस चीज़ को 10 मिनट में भी क्रिएट कर लेंगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में आइडिया नहीं है, आप इधर जाएंगे उधर जाएंगे, आपको आधा घंटा लगेगा चीज़ को क्रिएट करने में, लेकिन कर लेंगे। लेकिन फ़ायदा क्या अगर आपको टाइम लगना। तो ये क्लास बेसिकली मैंने आइकन डिज़ाइन सिखाने के लिए नहीं रखी थी। ये क्लास बेसिकली मैंने इसलिए रखी थी ताकि मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ जिनके ज़रिए आपकी स्पीड भी तेज़ हो। और आइकन डिज़ाइन तो बाकी जितना मैंने आपको करके दिखाया ना उतने से ही आ जाती है। बाकी तो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, आपने क्रिएटिविटी लगा कर बनानी है चीज़। अब अगर आपके दिमाग में आइडिया नहीं आएगा, क्रिएटिविटी नहीं आएगी, तो उस पर मैं कुछ नहीं कर सकता। इमरान अली दीना को मैंने देखा था, उन्होंने खुद ये बात कही थी कि लाइक क्रिएटिविटी इस चीज़ समझ लीजिए कि ये चीज़ है, एक सुई होती है ना। अब सुई के अंदर जो होता है ना सुराख, जहाँ पे हम धागे को घुसाते हैं, वह सुराख के अंदर भी कोई एक चीज़ होती है, उसका नाम सर ने बताया था। तो सर ने कहा था उस चीज़ को क्रिएटिविटी कहते हैं। उस चीज़ को कोई नहीं जानता होता बेसिकली। तो मतलब क्रिएटिविटी ये नहीं है कि आप किसी की चीज़ देखकर कोई नई चीज़ ईजाद कर दे। क्रिएटिविटी आपने अपने से कोई चीज़ बनानी होती है, लेकिन उसको कम से कम टाइम में बनाते हैं ना, तब आप शेर है। तो अब बाकी तो मैंने इतना बता दिया, बाकी आपका काम है करना। तो बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं यार चैट में। रिबा, मैं इस वक्त हैंड फ्री का माइक यूज़ कर रहा हूँ, मैं इससे ऊंची नहीं बोल सकता। बेसिकली मेरा जो सा माइक है ना, मैं रूम शिफ्ट करा था तो उस वजह से मैंने अपना माइक रखा हुआ है पैक करके एक जगह पर। अभी उस माइक को निकालने, अभी वो नहीं कनेक्ट करा हुआ है, हैंड फ्री का माइक यूज़ कर रहा हूँ, नहीं इससे लाउड बोल सकता। बाकी अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे। देखिए आइकन की जो जहाँ तक अभी अब्दुल्ला भी यही सवाल कर रहा था आप सबके आने से पहले, तो मैंने उन्हें बताया कि आइकन डिज़ाइन की जॉब भी ऐसे है जैसे लोगो डिज़ाइन या सोशल मीडिया पोस्ट की डिज़ाइन है। आप उसके लिए क्या करते हैं, फाइवर पर जाते हैं, अपवर्क पर जाते हैं, लिंक्डइन पर जाते हैं। उसके अलावा आप अगर इंस्टाग्राम पर अपनी पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट कर लेते हैं तो आप वहाँ से काफ़ी क्लाइंट्स को ग्रैब कर सकते हैं। आप ऐसे क्लाइंट्स ग्रैब करते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने अब्दुल्ला को बताया कि वेब डिज़ाइन का आप सबको ही पता होगा, UI UX का वो कह रहा था बहुत डिमांड है। तो मैंने कहा UI UX की डिमांड है तो आइकन डिज़ाइन की कैसे नहीं डिमांड हो सकती, क्योंकि आपने UI UX में क्या डिज़ाइन करना होता है, वेब को, ठीक है। और वेब डिज़ाइन में आप आइकन्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये चीज़ सबको ही पता है। कहीं पे नेविगेशन बार के आइकन का यूज़ हो रहा होता है, कहीं पे मेल के आइकन का, कहीं पे किसी आइकन का। अब ज़रूरी नहीं कि कोई ऐसी वेबसाइट हो सकती है जहाँ पे किसी भी टाइप का आइकन यूज़ हो रहा हो, क्योंकि लाइक अब जो शॉपिंग से रिलेटेड होती हैं ना वेब्स, वहाँ पर बेसिकली ऐसी आइकन्स का भी यूज़ होता है जो हमने देखी भी नहीं होती। मैंने अक्सर ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है। तो ये जो हम आइकन डिज़ाइन करते हैं ना, ये यहाँ पर यूज़ होती है। फिग्मा क्या चीज़ है वो, अब आपको फिग्मा का भी नहीं पता, अब ये भी बताना पड़ेगा। एडोबी XD का तो पता ही होगा, एडोबी इन डिज़ाइन का। तो मतलब UI UX होता है एक वेबसाइट को डिज़ाइन करना, ठीक है। अब जैसे अभी आपने देखा होगा शॉपिंग वाली वेबसाइट होती है, दराज जो वेबसाइट है या कोई भी वेबसाइट होती है ना, वो जो आपको दिख रही होती है ना, डेवलप करना डेवलपर का काम होता है, लेकिन एक डिज़ाइन करना डिज़ाइनर का काम होता है, ठीक है। डिज़ाइनर जो डिज़ाइन करता है ना, वो HTML और CSS में बंदा कन्वर्ट कर लेता है फिग्मा के ज़रिए, लेकिन डेवलपर बाद में उसको डेवलप करता है। जिन लोगों को लाइक काफ़ी लोग होते हैं जिनको पहले वेब डिज़ाइन करवानी होती है ताकि उनकी वेब अच्छी से अच्छी बन सके, तो वो जो वेब डिज़ाइन होता है वो फिग्मा के अंदर होता है। फिग्मा एक टूल है, सॉफ्टवेयर है, जो पहले एक अलग आइडेंटिटी रखता था, लेकिन अब एडोबी के साथ ही रिलेट हो गया। एडोबी ने अपना जो सा टूल था वेब डिज़ाइन के लिए वो फ़ारग करा दिया और वो फिग्मा को ही मेन रखते हैं। अब उनके उस वेब डिज़ाइन वाले टूल की अपडेट्स आनी बंद हो गई है, अब उनका मेन टूल फिग्मा ही है और वही चाह रहा है फिग्मा को यूज़ कर सकते हैं इसलिए। तो बाकी मैं बता रहा था कि अगर वेब डिज़ाइन की डिमांड है तो आइकन डिज़ाइन की भी ऐसी डिमांड है। आप आइकन डिज़ाइन के क्लाइंट्स भी फाइवर से, अपवर्क से, लिंक्डइन से ग्रैब कर सकते हैं। और मुझे जो सबसे ज़्यादा इजी प्लेटफॉर्म लगता है ना क्लाइंट ग्रैब करने के लिए, वो लिंक्डइन है। खैर मैं कहता हूँ लिंक्डइन से आप इजीली क्लाइंट्स को ग्रैब कर सकते हैं। बाकी और कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। 20 आइकन पर डे होती है जो मेरी 24 आवर्स।
24 हॉर्स एक दिन के होते हैं, ठीक है। एक दिन में आपने 20 आइकन्स डिज़ाइन करने हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि आप 24 हॉर्स में ही 20 आइकन्स डिज़ाइन करोगे। अभी मैंने बताया कि जैसे आपकी टूल पे ग्रिप बन गई तो आपको गिनती के 2 घंटे लगने हैं, मैक्स बता रहा हूँ, वरना मिनिमम आप 1.5 घंटे के अंदर 20 आइकन्स डिज़ाइन कर लेंगे अगर आपके इलस्ट्रेटर की टूल्स पे ग्रिप बन जाती है तो। अभी जैसे मैंने आइसक्रीम का आइकन डिज़ाइन करके दिखाया, 5 मिनट लगे। साक्सोफोन वाला जौन सा आइकन था वो थोड़ा सा हार्ड था, वो हालांकि मैंने खुद से करा, लेकिन मुझे उसमें पूरे 10 मिनट लगे थे, लेकिन मैंने डिज़ाइन कर लिया था। तो मतलब इतनी आराम से आप आइकन डिज़ाइन कर सकते हैं। तो खुद ही सोच लीजिए 20 आइकन ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 घंटे में हो जाएगा, ठीक है, वरना 1.5 घंटा मिनिमम है। इतने के अंदर आपके जब हो जाते हैं, सिर्फ इतने से टाइम देने की वजह से आपका अगर 20 आइकन डिज़ाइन हो जाते हैं तो 10,000 20,000 मेरे हिसाब से इतना भी कम नहीं होता। इसके पोर्टफोलियो ऐसे ही क्रिएट करते हैं जैसे कि पोस्ट वगैरह, और इसके लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह का साइज़ मैटर करता है। जी, डॉक्यूमेंट्स का साइज़ मैटर करता है, और पोर्टफोलियो तो ऐसे ही क्रिएट होता है। बाकी आप पोर्टफोलियो के लिए बिहांस पर जाकर देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे क्रिएट करा हुआ है। यहाँ अगर आप कहेंगे तो मैं आपको जाके लाइव मीटिंग पर ही दिखा दूँगा। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स का साइज़ मैटर करता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टीज़ आपने क्या रखनी है स्ट्रोक की, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। किसी ने एसएस लेना तो वो भी ले सकते हैं। 51 to 55 स्ट्रोक काफ़ी होता है, और कैप्स जो उनसे राउंडेड रखते हैं। राउंडेड का ट्रेंड है बेसिकली, इसलिए मैं राउंडेड कह रहा हूँ, वरना कर्व भी चल जाता है, लेकिन कर्व में ट्रेंड नहीं है इतना। मैंने जितनी सर्च करी है ना इसके ऊपर, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी आपका ये और यही चलता है मोस्टली। बाकी जहाँ तक डॉक्यूमेंट साइज़ की बात है, डॉक्यूमेंट साइज़ आपका 4000 इंटू 4000 पिक्सल्स है इसका, ठीक है। अब बेसिकली हमने बनाना होता है ना, तो हमें कभी नहीं पता, हमारा जो सा माइंड है कभी भी डाइवर्स हो जाए। हमने ज़्यादा से ज़्यादा जॉब करनी होती है 6 to 8 मंथ्स, ताकि हमें एक्सपीरियंस इकट्ठा हो। एक एक्सपीरियंस के लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अब एक्सपीरियंस के बगैर अपने लिए कभी भी काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो लाइक हमारा माइंड कभी भी, हमें नहीं पता हो जाए इस तरीके का 6 से 8 महीने बाद एक्सपीरियंस इकट्ठा करने के, कि अब हमने जो उनसे फ्री पिक पर अपलोड करना है, शटर स्टॉक पर अपलोड करना है, या कहीं भी अपलोड करना है, तो उसके लिए आपको जो है 4000 to 4000 साइज़ रखना पड़ता है। ये उनकी रिक्वायरमेंट्स में भी आता है, इसलिए मैं आपको बेसिकली ये साइज़ रखने का कह रहा हूँ। वरना ये स्क्वायर साइज़ आप 1080 × 1080 में भी कर सकते हैं। 4000 to 4000 इनकी रिक्वायरमेंट्स में आता है, तो इसलिए आप ये साइज़ रखेंगे पिक्सल्स में। और बाकी इनका RGB कलर ही है सेम, और हाई 300 PPA के अंदर ये बनता है। बाकी इलस्ट्रेटर की डिफ़ॉल्ट सेट होती है, ठीक है, और ये इसकी डॉक्यूमेंट गाइडलाइंस है। जी दिखा दीजिए। अच्छा चलिए भी यहाँ पर दिखा देते हैं। बाकी जहाँ तक बात है, मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो पर लगानी चाहिए, मगर जो सा मेन है ना, बंदे को एक्सपीरियंस इकट्ठा करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल काम करके ना अच्छा खासा एक्सपीरियंस इकट्ठा करना चाहिए, फिर बंदा लगाए, शटर स्टॉक पर भी लगाए, फ्री पिक पर भी लगाए। अच्छा जी, अब ये देखिए, यहाँ पर बेसिकली बड़े 3D आइकन्स आ गए। ये भी डिज़ाइन वैसे ही होती है, लेकिन ये बाद में फिग्मा के अंदर आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर सिंपल आइकन्स भी हो गए, उसका कोई कीवर्ड होता होगा इस, जैसे ये बने हैं, ये सारे सिंपल आइकन्स बने हैं। बाद में उनके अंदर कलर लगा दो, वो आपकी मर्ज़ी है। सिंपल भी अपलोड होते हैं, वो मिनिमल में आ जाते हैं, ठीक है। और मेरे हिसाब से जिसको ऐसा सिंपल आइकन डिज़ाइन का काम आता है ना, उसको मिनिमल लोगो डिज़ाइन का भी काम आता होगा, क्योंकि मिनिमल लोगो डिज़ाइन और सिंपल आइकन डिज़ाइन में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं होता। ये देखिए, अब ये भी सेम वैसे ही डिज़ाइन हुआ है, बस यहाँ पर जो से है ना, उन्होंने स्ट्रोक को ही, यहाँ पर आप स्ट्रोक सेट करो ऐसे, उसको मोटा करो स्ट्रोक को, और बाद में उसको ऑरेंज कलर दे दो ब्लैक की जगह, तो ये सेम चीज़ हो जाएगी डिज़ाइन। कोई डिफरेंस नहीं है इतना ख़ास। बाकी जो उनसे आप फिल भी यूज़ कर सकते हो कई पे बीच में। अभी ये एक फ़ाइल है ऐसी, इसने एडोबी इलस्ट्रेटर के साथ फिग्मा को यूज़ करा हुआ है, ठीक है, इसलिए इसका ऐसा सीन है। मैंने बताया कि फिग्मा की बड़ी डिमांड है, और अभी मैंने बताया कि एडोबी इलस्ट्रेटर अकेला जिसको आता है ना, उसकी मार्केट में डिमांड नहीं है। लोगो डिज़ाइन की है, लेकिन जिसको अकेला एडोबी इलस्ट्रेटर आता है उसकी नहीं है। साथ आपको PS आना चाहिए, या आपको कोई और टूल आना चाहिए। इस तरीके से फिग्मा मैंने बताया कि इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप के साथ रिलेट करते हैं। बाकी और कोई क्वेश्चन है किसी का?
चलिए, बाकी जहाँ तक बात है प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस के लिए फिर आप अपने से ही कर लीजिएगा या फिर मैं आपको सेंड कर दिया करूँ डेली के 4 आइकन्स विद रिस्पेक्ट ऑफ देयर रेफरेंस एंड देयर नेम्स, अगर आप कहते हैं तो। सर कैलीग्राफी की कोई गाइड? यार कैलीग्राफी की गाइड के लिए ना मेरे पास है एक बंदा, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी रह चुके हैं वो। मैं अगर आप कहते हैं तो उनका जोन से है ना आपको यूट्यूब चैनल रेफ़र कर दूँगा, ठीक है। बाकी कैलीग्राफी तो समझ ले एक आर्ट की तरह की है। मैं कैलीग्राफी तो नहीं मेन मुझे करनी आती, लेकिन मैंने एक टाइम में एक लोगो डिज़ाइन करा था लिबास का, वो कैलीग्राफी करी हुई थी एक तरीके, मतलब पूरा उर्दू में लिबास लिखा हुआ था, ठीक है। वो कैलीग्राफी हुई थी, लेकिन मुझे आती नहीं है करने। मैं अपने आप को कैलीग्राफी आर्टिस्ट नहीं कहूँगा, लेकिन वो जब लोगों की ज़रूरत पड़ी थी तो कर दिया था। काम दे के या नहीं करने के लिए आप खुद कर दिया करें। चलिए ठीक हो गया, मैं फिर कल से आपको 4 आइकन डिज़ाइन हर एक बंदे को डिफरेंटली सेंड कर दिया करूँगा और उनको साथ बता दिया करूँगा कि रेफरेंस के क्लोज रह के आपने करने आइकन डिज़ाइन, ठीक है। और लीस्ट 4 दिनों के बाद जाके ना, जब आखिरी दिन होगा आइकन डिज़ाइन का, तब मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी आइकन डिज़ाइन की टाइमिंग कितनी थी, ठीक है। यानी आपने एक आइकन डिज़ाइन को डिज़ाइन करने में कितना टाइम लगाया, ठीक है। उसके हिसाब से कहाँ पे सेंड करेंगे? व्हाट्सएप पर ही सेंड कर दूँगा, व्हाट्सएप चैट में, इनबॉक्स में। सर पर्सनल ब्रांडिंग ज़रूरी होती है? जी पर्सनल ब्रांडिंग यार, अगर तो आपने स्मॉल स्केल पर रहना है ना, तो फिर तो पर्सनल ब्रांडिंग के बगैर भी आप काम कर देंगे। लेकिन अगर आपने लार्ज स्केल पर जाना है, फिर आपको पर्सनल ब्रांडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, अगर आपने सर इमरान की तरह का रहना है, जैसे सर इमरान अली दीना थे या अरसलान अली की तरह का रहना है, तो उसके लिए आप पर्सनल ब्रांडिंग के बगैर भी काम कर सकते हैं, क्योंकि उनका मेन मकसद कभी भी पैसा कमाना नहीं था, ठीक है। ये सीधी सी बात है। और सर मेरी ब्रांडिंग कैसी लगी थी आपको? फंसी बॉस, आपकी तो ब्रांडिंग कमाल की थी, आप तो ऊपर के बंदे थे। आप अगर इजाज़त दे तो आपकी ब्रांडिंग में तो शो भी करवा सकता हूँ। बाकी तो फिर आपकी मर्ज़ी है। हुसैन आप ऐड नहीं है ग्रुप में? ब्रो बता दो, वही काफ़ी है। खैर आपकी ब्रांडिंग तो बहुत अच्छी थी हुसैन, आप मुझे अपना नंबर इनबॉक्स कर देना। आप ग्रुप में, आप इस मीटिंग में आए कैसे हो फिर? चलिए, आपको जिसने भी रेफ़र करा आप उसे नंबर ले लेना मेरा और आ जाना फिर, ठीक हो गया। या मुझे इनबॉक्स पे मैसेज कर देना। बाकी फसी आपकी ब्रांडिंग काफ़ी अच्छी थी, मैंने आपकी ब्रांडिंग देखी थी, आपने प्रोफाइल पिक पूरे तरीके से सेट करी हुई थी और उसके अलावा काफ़ी चीज़ें मैंने किया रेफरेंस। चलिए, आप इन्हें मेरा नंबर सेंड कर देना, ठीक हो गया। बाकी जो उनसे अगर ब्रांडिंग के बारे में किसी को गाइड चाहिए हो तो मैं नॉर्मल सा गाइड ज़रूर कर सकता हूँ, या मतलब उसके मेन पॉइंट्स बता सकता हूँ आपको, ठीक है। बाकी आपका जो सा काम होगा वो खुद ही पे है। तो ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग आपकी इधर काम आती है, लाइक जब आपने लार्ज स्केल पर काम करना है ना, आपके कुछ आइडियाज़ ऐसे है कि आपने काम करना है और बाद में उस काम को लाइक एक बड़े लार्ज स्केल पर लेकर जाना है, लाइक कंपनी बनानी है बाद में, तो कंपनी के लिए भी ज़रूरत पड़ती है आवाम की। तो जब आपने ऑडियंस इकट्ठी करनी हो ना, तब आपको पर्सनल ब्रांडिंग की ज़रूरत पड़ती है। मेन बात सिर्फ इतनी सी डिस्क्रिप्शन है इसकी। बाकी और है किसी का कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन या कोई रिव्यू? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर मीटिंग को एंड करें। चलिए ओके करें, फिर मीटिंग एंड करते हैं। ये बस ये आइकन वाला समझ नहीं लगी मुझे। आइकन वाला पुल सरत क्या लिखा है ये आपने? पुलिस ही रात, अच्छा चले साथ ही हम आपके साथ ही है। अच्छा जॉन से ना मैं एक बात बता दूं, अगर कोई इस जॉब के लिए रेफ़र नहीं होता और आप सब में से कोई सा एक बंदा होता है तो बाकी डिसहार्टन ना होइएगा, ठीक है। बाकी एक आगे चल रहा है, एक प्लान चल रहा है, वो सरप्राइज़ रहेगा आपके लिए, ठीक है। आपको उससे फ़ायदा हो सकता है काफ़ी ज़्यादा। तो उससे पहले जॉन से ना, अभी मैं इस ग्रुप को सिर्फ मीटिंग के लिए बनाया था, ठीक है। इस मीटिंग के बाद 4 दिन प्रैक्टिस के लिए रह गई ग्रुप, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस के बाद आपको जॉन से ना मैं अपना अपना ग्रुप था ना, उसका लिंक आपको सेंड कर दूंगा, आप वहाँ पे आ जाइएगा।
कुछ देर वहाँ पर स्टे कर लीजिएगा या वहाँ पर ही बातचीत कर लीजिएगा, सजेशन रिव्यू सब मिल जाएगा आपको वहाँ पे। लेकिन आपको उसके बाद मैं आपको एक ग्रुप का लिंक दूंगा व्हाट्सएप पे, या एक कम्युनिटी उससे आप कह सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हो गए, लाइक उनके एडमिन्स हो गए, लाइक उनके एडमिन्स में मैं भी होऊंगा, ठीक है। और आपको जो उनसे है ना उस ग्रुप का इन्वाइट भेजूँगा, वहाँ पर काफ़ी सरप्राइजेज आएगी आपके लिए, ठीक है। चलिए आप रिकॉर्डिंग समझ कर पल्ले लगा लेना, बाकी और मैं क्या कर सकता हूँ। ओके करें, फिर मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।